नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है। एक प्रॉब्लम है, थोड़ा हैंग टाइप हो रहा है मोबाइल, तो शायद क्वेश्चन पेपर जो ऑप्शन आएंगे उन पर मैं निशान ना लगा पाऊँ। ठीक है, लेकिन फटाफट कोशिश करते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार हो सकें। तो शुरुआत करते हैं। बजट ऑफ ए लाइब्रेरी इज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। पुस्तकालय का जो बजट है वो कौन से कब किस वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, तो आगामी वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पेटेंट। एकस्व क्या है, तो एकस्व एक एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट और जो है इन्वेंटर के बीच। क्या है यह, आविष्कारकर्ता और उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पादन के लिए सरकार से अनुबंध। ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्लेन बाई made by the libraries given to over uh, given coverage to source of information on a particular subject area is called। मैं हिंदी में उच्चारण करूंगा, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा वीडियो की स्पीड कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विशिष्ट विषय के क्षेत्र के सूचना स्रोतों के बारे में बताते हुए पुस्तकालय के द्वारा बनाए जाने वाले संकलन को हम ग्रंथ सूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहुंच गया ऊपर कर्सर। तो फ्रेंड्स वेट करिए, वो बोला था कि थोड़ा सा हैंग टाइप कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संदर्भ स्रोत तत्काल संदर्भ सेवा हेतु प्रयुक्त नहीं होता है, तो जर्नल्स हमारा तत्काल संदर्भ सेवा हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। डिक्शनरी में कोई मीनिंग देखना होता है तत्काल होते हैं, किसी भी वर्ष की घटना देखनी होती है तत्काल क्वेश्चन होता है। बिब्लियोग्राफी में भी हम किसी न किसी ग्रंथ सूची में कोई ग्रंथ के बारे में सूचना देखते हैं तो तत्काल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिलीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज द क्वेश्चन कम्स अंडर द प्योर व्यू ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस। अर्थात माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, इस प्रश्न का उत्तर किससे संबंधित है, तो तत्काल संदर्भ सेवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस कम्स अंडर विच सर्विस, तो ये सी एस है, करंट अवेयरनेस सर्विस है। अगला क्वेश्चन है, बुक्स मोनोग्राफ पब्लिश्ड विद ए सीरीज कैन हैव, अर्थात श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक और निबंधों में हो सकता है, क्या हो सकता है इनमें, तो आई एस बी एन और आई एस एस एन दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया इज शोध गंगोत्री, अर्थात भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस क्या है, शोध गंगोत्री है। स्प्रिट डी कॉर्प से क्या तात्पर्य है, तो टीम वर्क से इसका मीनिंग होता है सब लोग एक साथ काम करें। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है, तो परिणाम। कौन कौन से तत्व होते हैं नियोजन, मतलब प्लानिंग में हम क्या लक्ष्य रखते हैं, गतिविधियां करते हैं, पॉलिसी डिसाइड करते हैं और उसके बाद इन सब गतिविधियों के बाद ही रिजल्ट आता है, तो ये इसका एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट निर्माण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि में कार्यक्रम उद्देश्य एवं परिणामों के मापन की पहचान कर बल दिया जाता है, तो वो आंसर है हमारा PPBS, परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ ए डॉक्यूमेंट अमंग द लाइब्रेरीज इज कॉल्ड रेफरेंस, सॉरी रेफरेंस नहीं होगा, रिसोर्स शेयरिंग होगा। एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट अमंग द लाइब्रेरी इज कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग, अर्थात पुस्तकालय के मध्य प्रलेखों का विनिमय आदान प्रदान जब हम करते हैं एक दूसरे के साथ तो उसको संसाधन सहभागिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल नंबर ऑफ ए बुक मीन्स द, अर्थात किसी पुस्तक के काल नंबर का अर्थ होता है उसमें क्लास नंबर होता है, बुक नंबर होता है, दो ही ऑप्शन है, तीसरा उसमें कलेक्शन नंबर होता है जो इस ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक वेरिफिकेशन इज एन एक्टिविटी ऑफ, अर्थात भंडारण सत्यापन किसकी गतिविधि है, तो मेंटेनेंस सेक्शन या अनुरक्षण विभाग की गतिविधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेशन एंड स्विंग आर द एक्टिविटीज ऑफ इस सेक्शन, अर्थात कोलेशन और सेविंग इनमें से किस अनुभाग की गतिविधि होती है, तो वो भी मेंटेनेंस सेक्शन की गतिविधि होती है।
संघ सूची का सर्वप्रथम निर्माण 1901 में किसके द्वारा किया गया था? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसका? संघ सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू AACR2 व्हेन द टाइटल गिव्स द नेम ऑफ ओनली एडिटर एंड मेन एंट्री विल बी मेड, अर्थात शीर्षक पृष्ठ पर मात्र संपादक का ही नाम होने की स्थिति में AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि किसमें बनेगी? तो वो बनेगी पुस्तक के शीर्षक से, अंडर द टाइटल ऑफ ए बुक। GMT AACR2 स्टैंड्स फॉर जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन, अर्थात AACR2 में GMD का प्रयोग सामान्य सामग्री पद के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 5th एडिशन द मेन एंट्री कंसिस्ट ऑफ, अर्थात वर्गीकृत प्रसूची कोड संख्या 5वीं के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने सेक्शन होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 6 क्वेश्चन वो होते हैं, भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कैटलॉग जब दो या दो से अधिक पुस्तकों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे निम्न में से क्या कहते हैं? यूनियन कैटलॉग। अभी यूनियन कैटलॉग का क्वेश्चन आपके ऊपर आया था। तो यूनियन कैटलॉग क्या होता है? किसी भी दो या दो से अधिक पुस्तकालयों का जो कंबाइंड कैटलॉग होता है उसको यूनियन कैटलॉग कह सकते हैं। व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ RDA, अर्थात RDA का पूरा नाम क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मार्क ऑफ ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग रेफरेंस सोर्स, अर्थात निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से विषम का उत्तर छांटिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल, लीसा, लाइब्रेरी लिटरेचर और केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो लीसा का भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, अर्थात 3 ऑप्शन A, B और D हमारा एब्स्ट्रैक्ट है और लाइब्रेरी लिटरेचर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो ऑप्शन C ठीक है। इन 1974 जीरो वर्स की यूज्ड द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, अर्थात निम्नलिखित में से वर्ष 1974 में जीरो वर्स की ने किस पद का प्रयोग किया था? कहीं पर होता है कि किसने इसको पद को गढ़ा था, तो वह है इंफॉर्मेशन साक्षरता, सूचना साक्षरता, तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, थोड़ा सा सोचने के बाद हम निशान लगा सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। पुस्तकालय अगर पढ़ने इस पुस्तकालय अगर पढ़ने वाली सामग्री को कोई भौतिक संग्रह स्थान या सहायक स्टाफ के बिना संचालित होता हो तो वह लाइब्रेरी कैसी कहलाएगी? वर्चुअल लाइब्रेरी, आभासी पुस्तकालय कहलाएगी। व्हाट इज शोध सिंधु? ई शोध सिंधु क्या है? उस शिक्षा के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम को क्या कहते हैं? हम समूह कहते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो अपाचे वेब ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी और फायरफॉक्स हमारा एक्सप्लोरर है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, फ्लोटर एक निर्गत युक्ति है जिसका प्रयोग किया जाता है पंचिंग ग्राफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। तो ये क्या है हमारा? रोम नहीं है, रैम आंसर है। निम्नलिखित में से परिवर्तन स्मृति का एक उदाहरण है रैम, रैम इंडेक्स मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्थानांतर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ बेसिक, बेसिक क्या है? लैंग्वेज है। बहुत क्वेश्चन बेसिक और आस्की पे आता है ना। तो बेसिक का पूरा नाम क्या है? बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका पूरा नाम है। द टर्म हाइपर टेक्स्ट वाज क्वाइंड बाई टेड नेल्सन, ये क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे ही बेसिक वाला भी पूछा गया है। तो हाइपर टेक्स्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? टेड नेल्सन ने इसको प्रयोग किया था या इस टर्म को इजाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्रोनिम्स ऑफ RSS स्टैंड्स फॉर रियली सिंपल सिंडिकेशन, RSS का पूर्ण नाम है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेब 3.0 फीचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, अर्थात
निम्नलिखित में से 3.0 विशेषताओं की पहचान करें। तो 3 विशेषता है हमारी सिमेंटिक वेब और नेट वाइब्स। द फुल फॉर्म ऑफ OSI इन नेटवर्क इज, अर्थात नेटवर्क में OSI का पूरा नाम क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला क्वेश्चन ये हुआ, द डाटा ट्रांसफर प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मल्टीपल ब्रिजेस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स। आंकड़ा स्थानांतरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न हिस्सों के बीच बहुत सेतु होते हैं? तो हब्स में होता है। फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क प्रोटोकॉल, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? तो HTTP, SMTP और TCP/IP सब प्रोटोकॉल, इनके नाम से ही जैसे परिचित हो जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, TCP/IP भी इंटरनेट प्रोटोकॉल है, SMTP भी। और Z3 9.50 क्या है? यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, प्रोटोकॉल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द फाइल ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट, अर्थात निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण या ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वह है हमारा FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु वाज द एडिटर ऑफ इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1968 से 80 का संपादक कौन था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का? तो वो थे हमारे डेविड L ईस्लिस। और अगला क्वेश्चन है ये रहा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी, पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति नेफलिस के अध्यक्ष कौन थे? नेफलिस शॉर्ट फॉर्म है किसका? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरीज का। तो वो थे हमारे DP चट्टोपाध्याय जी। अगला क्वेश्चन करते हैं, शब्दकोश सूची के लिए नियम का लेखक कौन सा होता है? शब्दकोश सूची रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग पुस्तक के लेखक कौन है? CA कटर है। द 12 रूल्स ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस वर गिवन बाय द एडगर F कोड, संबंधित आत्मक डेटाबेस के 12 नियम EF कोड के द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल नॉलेज कमीशन वाज लॉन्च्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में ये शुरू किया गया था? सैम पिट्रोडा की अध्यक्षता में ये किया गया था। हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल, अर्थात शास्त्रीय विद्यालय का पिता किसे कहा जाता है? तो मैक्स वेबर को कहा जाता है। हु यूज्ड द फ्रेज कंट्रोल एक्सेस डायरेक्शनल टाइप सोर्सेस, अर्थात नियंत्रण पहुंच निर्देशन परक प्रकार का स्रोत, इस उक्ति का प्रयोग किसने किया था? तो WA कॉटज ने किया था। हु डेवलप्ड रिपोजिटरी ग्रिड टेक्निक फॉर द असाइनिंग हाउ टू यूज व्यू द वर्ल्ड फ्रॉम द देयर ओन पर्सपेक्टिव, इस बात का आकलन करने के लिए कि किस प्रकार की उपयोगिता दुनिया को अपने परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। रिपोजिटरी ग्रिड तकनीक को किसने विकसित किया था? जॉर्ज केली ने विकसित किया था। बिब्लियोग्राफिक कम्पलिंग वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाई, ग्रंथ परक संयोजन की पहली बार किसने पैरोकारी की थी? तो वो की थी हमारे MM कैसलर ने। अगला क्वेश्चन रहा आपकी सीरीज, संदर्भ सेवा में न्यूनतम मध्यम और अधिकतम व्यक्तियों का प्रतिपादन किसने किया है? तो सैमुअल रोथस्टीन ने किया है। द टर्म वेबलॉग वाज क्वाइंड बाई, अर्थात वेबलॉग पद की रचना की थी हमारे जॉन बर्जर ने। अगला क्वेश्चन से रहा ये आज की वीडियो का लास्ट, बुक ऑर्डर विलिजेंस पैड BOVP वाज सजेस्टेड बाई माइकल गोरमैन। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और बहुत क्वेश्चन इनमें से कई कई बार पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे आराम से, तो आपके ये रिपीट करने पर देखने पर आपकी मेमोरी में फीड हो जाएंगे। और मिलते हैं नई वीडियो में। अधिक से अधिक दोस्तों इसको लाइक किया करिए और शेयर किया करिए, जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो
यूट्यूब इसको प्रमोट नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आजकल पोस्ट आ रही हैं, है ना। बीएचयू में 52-53 पोस्ट आई हैं टोटल, तो फार्म भरते रही है। केवीएस में भी आने वाली हैं, डीएसएसबी में भी सुनने में आ रही है, बिहार का भी खूब शोर हो रहा है। तो देर ना करते हुए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करिए। नमस्कार।